कौन लगाई दी? नहीं वो या भी नहीं नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। हम इस वक्त हैं गांव बुड्ढा बाणा में, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस बिल्डिंग को 3 साल से ये काम रुका हुआ है। ये बिल्डिंग है आंगनवाड़ी की। यहां आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाना था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले सिर्फ 2 आंगनवाड़ी सेंटर हैं और तीसरी ये बिल्डिंग जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाना था, पर इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। 2019 के अंदर ये काम शुरू हुआ और 2019 में ही इस काम को बंद कर दिया गया। क्या कारण था, क्या नहीं, इस बारे में अभी चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ एक ग्रामीणों का कहना है कि ये कागज़ों में तो बन चुका है, पर हकीकत में यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण, आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम खैरतलाल, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और चौपाल के पास ही मेरा घर और दुकान है। और सर, ये 2019 को इसका काम स्टार्ट हुआ था। लगभग 2-2.5 महीने काम चला है और इसका लगभग 50% हमारे हिसाब से काम हुआ है अभी तक। और इसकी ईंटें भी कुछ उखड़ चुकी हैं और इसकी हमने लिखित में शिकायत उच्च अधिकारियों को कई जगह, सभी जगह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है 2-3 साल से। और हमारे बच्चे जो यहाँ के आंगनवाड़ी थी, वो अब मंदिर बाबा रामदेव के वहाँ का कोई छोटा सा कमरा है, उसमें हमारी आंगनवाड़ी चल रही है इसकी जगह। और यहाँ आवारा पशु और सारा बुरा हाल जी, आप सामने देख सकते हो सारा। कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह है जी। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी सरकार को भी, बीजेपी की सरकार है, आज तक बीजेपी सरकार में कहते हैं भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, ये भ्रष्ट ही है। 3 सालों से पड़ी है, ऐसी की ऐसी पड़ी है। मैंने खुद बीजेपी को वोट डाले हैं और मैं खुद कह रहा हूँ ये 3 साल से ये बनी नहीं है, ऐसे पड़ी है। तो भ्रष्ट तो है ही, बीजेपी भ्रष्ट ही हो रही है। अब ये काम ही नहीं हो रहे हैं उनके, सारे के सारे। हमारे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का भी यही हाल है, इसका भी यही हाल है। ये बीजेपी का सिस्टम देख लो क्या हो रहा है। हमने तो वोट इसलिए दिए भी सरकार बढ़िया है, पर इनका तो काम ही ऐसा हो रहा है। सरकार ख़त्म कर रही है अपने आप को। इस बिल्डिंग को लेकर सीएम विंडो में भी शिकायत की गई है। शिकायत की है गांव से ही समाज सेवी हैं सुनील कंबोज। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, गांव बुड्ढा बाणा के निवासी हूँ। मैंने इस आंगनवाड़ी की सीएम विंडो में शिकायत की थी, उसका भी अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं आया जी। और जो 2019 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, अभी तक ऐसे ही पड़ी है जी। अधिकारियों ने भी कोई कार्य नहीं किया है जी। शिकायत किए हुए कितना समय हो गया? मेरे को लगभग 3 महीने हो गए जी। 4 तारीख को सीएम विंडो लगाई थी मैंने। तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया जी। लगभग 3 महीने हो गए मेरे को लगाए हुए को। तो इसके बाद की कार्रवाई क्या रहेगी? इसकी कार्रवाई देखो जी, हमने ये आपको बुलाया, जा मान लो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं जी, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जी। ये थे हमारे साथ गांव से समाज सेवी सुनील कंबोज, जिनका कहना है कि अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, जानबूझकर इस काम को रोका गया है। इन्होंने सीएम विंडो भी लगाई है, हालांकि उसके जवाब का इंतजार है और उसके बाद कोई आगामी कार्रवाई जो है देखी जाएगी। अब हमारे साथ हैं गांव से निवृत्तमान सरपंच रघुवीर सियाग, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, मैं रघुवीर सियाग, सरपंच बुड्ढा बाणा। ये काम जी ग्राम पंचायत की मांग पे 2019 में इसका टेंडर हुआ था डी प्लान के तहत। और उस टाइम एक्शन पंचायती राज के पास ये काम था, उन्होंने टेंडर कर दिया। 2019 में ये काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2 लेंटर तक आके इसके बाद 2 लेंटर तक आते आते भी इसको काफ़ी समय लग गया था। लेकिन उसके बाद तो ये काम बिल्कुल ही बंद हो गया। बार बार आग्रह किया गया अभी इसको काम स्टार्ट कर दे, ठेकेदार के पास भी गए, उसके बाद एक्शन साहब के पास कम से कम 20 बार जा चुके हैं इस मामले में। और उससे बाद एक्शन साहब को भी बहुत बार, मंत्री जी के पास भी बहुत बार गए हम। मंत्री जी ने भी फ़ोन किया अभी इस काम को स्टार्ट किया जाए, मेरे हल्के का काम है। और एक्शन साहब ने आश्वासन नहीं दिया अभी इस काम को अभी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उस धरातल पे काम कुछ ही नहीं हुआ जी। 2019 के बाद ये जो थोड़ा बहुत काम किया था वो भी अब जर्जर अवस्था में हो सकता है भी। अब ये जो काम तो आएगी नहीं जी, क्योंकि इस पर 2-3 तो बरसातें निकल चुकी हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है
प्रशासन से, सरकार से कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। अगर कहीं ठेकेदार या किसी अधिकारी का दोष है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ गांव बुड्ढावाणा से सरपंच रघुवीर सिहाग, जिन्होंने बताया कि अभी तक इस काम को शुरू नहीं किया गया है और बिल्डिंग भी खस्ताहाल हो चुकी है और ये बिल्डिंग अब काम नहीं आएगी। कौन लगाई दी? इस बारे जब ठेकेदार अंकुर से बात की गई तो उनका कहना था कि कोविड के कारण काम बंद कर दिया गया था। इस इमारत पर उनका 5 लाख के करीब खर्च हो गया था। उनके बिल भी पास नहीं हो पाए, कार्य को ड्रॉप कर दिया गया था। जब भी परमिशन मिलेगी तो इस कार्य को आरंभ कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर पंचायती राज के एक्सियन से भी बात की गई। एक्सियन गौरव भारद्वाज का कहना था कि उनके पास 6 माह पूर्व ही यहाँ का चार्ज आया है, फिर भी ये मामला उनके संज्ञान में है। डी प्लान के तहत इस कार्य को किया जा रहा था। 2019 में कोविड के कारण काम रुका था और फिर पैसा लैप्स हो गया था, जिस कारण ये कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। अब डी प्लान के तहत इस कार्य को सैंक्शन करवाया जाएगा और कार्य को जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा। फिलहाल मामला लटका हुआ है और ऐसी समस्याएं गांव में और भी हैं। धीरे धीरे इन समस्याओं को उजागर करेंगे। आप देखते रहें सिरसा PRP न्यूज़।